हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं अमित पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी की मैथमेटिक्स और बुक पढ़ रहे हैं हम रियल एनालिसिस। और वीडियो नंबर 2 हो रही है आज हमारी स्टार्ट। तो हम थ्योरम पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसका पूरा बेसिक पढ़ाया था कि क्या होता है काउंटेबल सेट, क्या होता है डिनोमरेबल सेट और क्या होता है इक्विवेलेंट सेट। तो आई होप वीडियो आपने वो देख ली होगी, क्योंकि वो वीडियो देखेंगे तभी यहाँ से आप आगे प्रोसेस में पूरे तरीके से अच्छे से पढ़ पाएंगे। अगर नहीं देखी है तो वीडियो को आप यहाँ इसे रोक के पहले आप उसे देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए थ्योरम स्टार्ट करते हैं। थ्योरम है शो दैट A and B are two finite set, then A union B is also finite, intersection is also finite। तो बहुत सिंपल सा थ्योरम है, आया हुआ है लास्ट ईयर, बहुत बार रिपीट भी होता है ये थ्योरम, बहुत इजी है। देखेंगे क्या है। तो हमें दिया है कि ए और बी दो फाइनाइट सेट है और हमें प्रूफ करना है सबसे पहले कि उनका यूनियन भी फाइनाइट है और फिर सेकंड हम करेंगे इंटरसेक्शन भी फाइनाइट है। तो चलिए सॉल्यूशन 1 शुरू करते हैं। तो गिवन दैट बोथ आर ए फाइनाइट सेट। अच्छा, फाइनाइट का मतलब क्या होता है? फाइनाइट का मतलब या तो फाई हो सकता है, भाई फाइनाइट का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है हमें, तो यह क्या हो सकता है? या तो भाई फाइनाइट खाली है उसे भी फाइनाइट ही बोलते हैं, और अगर कुछ गिनती के एलिमेंट है उनसे भी फाइनाइट बोलते हैं। तो मैंने केस बनाया इसमें कि अगर ए खाली हुआ नहीं हुआ, देखो ऐसा हो सकता है कि भाई केस क्या बन सकते हैं कि दो सेट हमारे पास हैं, ध्यान से देखना है, फाइनाइट है। तो ऐसा हो सकता है कि भाई कि ए हमारा जो हो, ए हमारा फाई हो, खाली हो, और बी के अंदर मान लिया मैंने कोई दो एलिमेंट ले लिए ए और बी हमारा खाली नहीं है। हमारा केस ये बन सकता है। जस्ट इसका उल्टा हो सकता है कि ए के अंदर कुछ एलिमेंट मौजूद हो और बी खाली हो सकता है। और तीसरा थर्ड केस क्या बन सकता है? थर्ड केस बन सकता है कि ए के अंदर भी कुछ एलिमेंट हो और बी के अंदर भी, चाहे सेम हो चाहे सेम ना हो, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मैंने अपोजिट ले ली, ठीक। तो इन तीन के ऊपर बात कर रहे हैं। अब कोई बोले कि दोनों भी खाली हो सकते हैं, तो दोनों खाली होंगे, वो भी हो सकता है। अब अगर दोनों खाली होंगे तो उसका यूनियन क्या आएगा? खाली आएगा, फाइनाइट ही आएगा, ठीक। तो वो भी हो सकता है। तो देखो कि अगर दोनों खाली हो, ये भी ले लेते हैं, ए भी खाली है और बी भी खाली है। अच्छा, अगर आप मैं इन सब में यूनियन पूछूं तो देखो, अगर ए खाली है बी ये है, तो यूनियन क्या आएगा? ए यूनियन बी क्या आएगा? यूनियन मतलब सारे एलिमेंट को इकट्ठा करना। तो क्या आएगा? इसमें तो कोई भी नहीं है, इसमें दो है, तो क्या आएगा? बी आ गया। यही तो रिपीट होगा ना यूनियन करने में। यहां क्या होगा? ए यूनियन बी क्या होगा? ये इसमें दो एलिमेंट है, इसमें कोई भी नहीं है, तो यहां पर ए ही आएगा, क्योंकि भाई इसमें कोई भी नहीं है तो यही आएंगे इकट्ठा होकर, तो ए ही बनेगा। इसमें क्या आएगा? इसमें ए यूनियन बी क्या आएगा भाई? इसमें ए बी सी डी पूरा आएगा। और यहां क्या आएगा भाई? ये भी खाली, तो कॉमन भी तो वो इंटरेस्ट से वो क्या बोलते हैं इसे, यूनियन भी तो खाली आएगा। तो आप देख रहे हो, चाहे ए और बी दो फाइनाइट हैं, ये सब फाइनाइट है, तो रिजल्ट फाइनाइट फाइनाइट, ये भी गिनती का फाइनाइट, खाली भी फाइनाइट। तो ये तो था समझने का। अब इन्हीं चीज को हमने यहां लिखा है। पहला केस देखो, ये है, देखो अगर ए खाली नहीं है, ये वाला ए खाली नहीं है, बी खाली है, तो हमें या यूं भी हो सकता है कि ए खाली हो बी ना हो, ये वाला दोनों साथ में ले लिए। यदि या तो ए खाली है बी नहीं है, या बी खाली है ए नहीं है। और ऐसे केस में आंसर जो भी खाली नहीं होगा वो वाला आ जाएगा, या तो आंसर ए आएगा या बी आएगा। चाहे जो भी आंसर आए, दोनों फाइनाइट है भाई। ए आंसर आया ये भी फाइनाइट है क्योंकि दे रखा है, बी आंसर आया ये भी फाइनाइट है, दे रखा है।
तो हमने पहला केस तो प्रूफ कर दिया कि चाहे जो भी केस हो यूनियन करेंगे और रिजल्ट क्या आएगा हमारा, फाइनाइट आएगा। ठीक, तो ये हमारा यहां पर हो गया। ठीक, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड केस है कि शायद दोनों खाली हो, दोनों खाली हो तो उसका यूनियन क्या आएगा, खाली, ये रहा। तो देखो हमने यूनियन को फाइनाइट ला दिया, भाई फाई को भी तो फाइनाइट कहते हैं। थर्ड केस ये बचा कि दोनों खाली ना हो, तो देखो क्या बोला कि इफ a इज नॉट इक्वल टू 5, b नॉट इक्वल टू 5, दोनों खाली ना हो, तो देन आप 4 केस भी बना सकते हैं, 1 2 3 4 भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो लेट a हैज सम नंबर ऑफ एलिमेंट, मान लिया a के पास कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट है, b के पास सम नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो जो उसका यूनियन होगा उसमें सम नंबर ऑफ एलिमेंट m और n कुछ भी आ सकते हैं। तो भाई ये मैंने ये उदाहरण दिया ना, a में मान लिया कुछ एलिमेंट है, b में कुछ है, तो a यूनियन b में कुछ भी आ सकते हैं। भाई कुछ का मतलब है कि भाई अगर यहाँ कोई भी कॉमन नहीं है तो सारे इकट्ठा होकर आ जाएंगे, एक भी कॉमन होगा तो भाई वो एक ही बार लिखा जाएगा, लेकिन आएंगे तो गिनती के नंबर एलिमेंट ही, क्योंकि ये भी गिनती के हैं ये भी गिनती के हैं, तो जब इकट्ठा होंगे तो गिनती के ही तो बनेंगे। तो देन यूनियन जो होगा उसमें सम नंबर ऑफ एलिमेंट m के होंगे, कुछ n के होंगे, और जो भी गिनती के एलिमेंट्स आएंगे तो उनको क्या बोलेंगे, फाइनाइट। तो आप देख रहे हो हर केस में यूनियन हमारा क्या आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है। तो हेंस हम कह सकते हैं कि क्या, a यूनियन b इज ऑल्सो फाइनाइट इफ a एंड b आर फाइनाइट। इंटरसेक्शन का कर लेते हैं। इंटरसेक्शन में भी सेम चीज है कि भाई देखो अगर आप कॉमन लेते हो, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, तो सिंस दो फाइनाइट सेट है तो उसमें कॉमन क्या आ सकता है, तो कॉमन का मतलब या तो कॉमन a आएगा या b आ सकता है, या तो पूरा का पूरा a कॉमन होगा या पूरा b कॉमन होगा, या कुछ भी कॉमन नहीं होगा, या ऐसा हो सकता है कुछ इसके कुछ एलिमेंट इसके कुछ एलिमेंट ही आपस में कॉमन हो, तो कुछ सबसेट a और b का ही कुछ हिस्सा आ सकता है। ये समझ रहे हो, जैसे मैं अब इनमें कॉमन लूं, फर्स्ट वाले केस में कॉमन लूं तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि भाई खाली और ए बी में तो कोई भी कॉमन नहीं है। सेकंड वाले केस में कॉमन लूं, इसमें भी कुछ नहीं, फाई ही है, इसमें कॉमन लूं फाई है, इसमें कॉमन लूं फाई है। मान लिया यहाँ पर यहाँ सी होता तो कॉमन क्या आ जाता, सी आ जाता, इन्हीं का एक सबसेट है। तो आप कभी भी कॉमन बनाओगे तो या तो पूरा का पूरा ए कॉमन आ सकता है, या पूरा का पूरा बी कॉमन आ सकता है, या कोई भी कॉमन नहीं आ सकता, या कुछ एलिमेंट कॉमन आ सकते हैं। यही पॉसिबिलिटीज बन सकती है कॉमन में। और चाहे ए आंसर आए, चाहे बी आंसर आए, चाहे खाली आए, चाहे गिनती के आए, सारे के सारे क्या होंगे, फाइनाइट। और हमें यही तो दिखाना था, इंटरसेक्शन भी फाइनाइट होता है, तो इंटरसेक्शन का कुछ भी आंसर आए वो क्या होगा, फाइनाइट। तो हमने बता दिया कि भाई ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो फाइनाइट, और ये हमारा फिनिश। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम है द रेंज सेट ऑफ इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज डिनोमरेबल। अब जरा ध्यान देंगे तो देखो रेंज सेट किसे बोलते हैं, कि रेंज के एलिमेंट जो होते हैं उनका अगर सेट बनाए तो हम उसे रेंज सेट बोलते हैं। तो क्या बोला, सिंस रेंज सेट ऑफ इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस का मतलब है कि ऐसी सीक्वेंस जो रुक ही नहीं रही है, उसका अगर रेंज सेट बनाए तो उसको क्या है, डीनोमरेबल होता है। चलो शुरू करते हैं। सिंस अ सीक्वेंस एक्स एन, मान लिया एक्स एन कोई सीक्वेंस है, ऑफ फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ इज इक्वल टू एक्स एन, इफ sequence xn has infinite distinct element so it is 1 1 on 2। अब देखो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में एक नोट पढ़ा था कि अगर कोई भी ऐसी सीक्वेंस है जिसके पास इनफाइनाइट और अलग अलग एलिमेंट्स हैं, क्योंकि सेट के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, तो ऐसे सीक्वेंस को हम 1 1 on 2 बोलेंगे। तो उसने उसी लाइन का यहाँ यूज किया है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन आधे से आधा तो इस स्टेटमेंट में ही है, रेंज सेट किसका, इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट का। तो ये लिखा है ना, इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ये इसकी पावर है सारी की सारी।
कि ऐसा इनफाइनाइट मतलब अनगिनत ऐसा सीक्वेंस जिसके पास सब अलग अलग एलिमेंट्स हैं। भाई सीक्वेंस कैसा होता है, जैसे ऐसे बना दिया 2 4 6 8 ऐसे एपी चल रही नहीं, उसी तरीके से एक सीक्वेंस है और कोई भी चीज रिपीट नहीं है, चलते चले जा रही, इनफाइनाइट है, डिस्टिंक्ट है। तो ऐसी सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस के पास इनफाइनाइट है और डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, और ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं 1 1 on 2। और देखो अब, और यही चीज हमने एक चीज और ध्यान रखनी है कि भाई देखो जो सीक्वेंस होता है ना, ध्यान देंगे, जो सीक्वेंस कोई भी सीक्वेंस है इसमें जो n वैल्यू रखी जाती है वो हमेशा नेचुरल नंबर से लिखी जाती है, तभी बोलते हैं सीक्वेंस इज अ फंक्शन विच डोमेन इज नेचुरल नंबर एंड को डोमेन इज रियल नंबर। मतलब सीक्वेंस ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन तो नेचुरल नंबर है, क्यों? क्योंकि उसमें n की सारी वैल्यू कहां से रखी जाती है, नेचुरल नंबर से, लेकिन आंसर कुछ भी आ सकता है। तो नेचुरल से रियल में एक मैपिंग होती है सीक्वेंस, ठीक, बेसिकली पता होना चाहिए आपको। तो 10 इनफाइनाइट सीक्वेंस और डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज 1 1 on 2 मैपिंग। ये हमने बता दिया कि भाई जो सीक्वेंस है उसके एलिमेंट्स के बीच में 1 1 on 2 मैपिंग है, और साथ में ये भी पता है हमें कि सीक्वेंस का जो डोमेन होता है वो नेचुरल नंबर होता है। तो देखो इट मीन्स ये जो नेचुरल नंबर, एक इसका मतलब क्या है कि एक मैपिंग है सीक्वेंस जो नेचुरल नंबर से, डोमेन नेचुरल नंबर है और एक्स एन कुछ भी मिल सकता है, तो सीक्वेंस का डोमेन नेचुरल नंबर हो गया और ये सीक्वेंस होगी, और दोनों के बीच में जो मैपिंग है वो मैपिंग कैसी है, ये जो मैपिंग है वो कैसी है, 1 1 on 2। मतलब क्या है, बाइजेक्टिव। अब आपको पता है नेचुरल नंबर के साथ अगर कोई भी 1 1 on 2 मैपिंग या बाइजेक्टिव मैपिंग बनाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डीनुमरेबल बोलते हैं। डेफिनेशन है, आप पहले पढ़िए तभी समझ में आएगा कि कोई भी सेट अगर नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट का मतलब है बाइजेक्टिव मैपिंग बनाती है नेचुरल नंबर के साथ। और हमें तो पता है कि सीक्वेंस कि हमने देखो किसका सारा लिया, इनफाइनाइट है, डिस्टिंक्ट है, तो 1 1 on 2 मैपिंग है। और हमें पता है कि सीक्वेंस का डोमेन नेचुरल होता है, तो डोमेन नेचुरल है तो सीक्वेंस के साथ भाई नेचुरल नंबर के साथ 1 1 on 2 मैपिंग बना रही है, और इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट है। तो हेंस रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस, जो सीक्वेंस का जो रेंज सेट है वो इक्विवेलेंट है किसके, एन के, और जो भी एन के इक्विवेलेंट होता है। क्यों है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब है 1 1 on 2 मैपिंग, और जो भी एन के इक्विवेलेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डीनुमरेबल। और डीनुमरेबल बोल लो या काउंटेबल इनफाइनाइट बोल लो, ठीक। तो आई होप वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, आप वहां से व्हाट्सएप पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में रियल एनालिसिस की पूरी सीरीज आपको यहाँ पर मिलेगी, आप 1 by 1 देखेंगे। मैं डेफिनेटली बोलता हूँ पेपर में यहाँ से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा। और साथ में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।